मुख्यालय का जनवरी माह में साइबर शील्ड अभियान था। जयपुर पश्चिम पुलिस ने उस अभियान को कंटिन्यू करते हुए और चूंकि जिस तरीके से साइबर फ्रॉड की घटनाएं पूरे राज्य या पूरे देश स्तर पर हो रही हैं, उस अभियान को कंटिन्यू करने का फैसला किया गया। तो फरवरी माह में जो रिकवरी हुई वो 119 मोबाइल हमने ऐसे पीड़ितों के जिनके मोबाइल गुम हो गए थे उनको रिकवर करके पीड़ितों को दिए गए। इसके अतिरिक्त 49 लाख की जो फ्रॉड राशि थी वो पीड़ितों के अकाउंट में वापस रिवर्ट कराई गई है। इसके साथ ही जो हमने जनवरी माह में लगभग 11 के आसपास मुकदमे किए थे, लगभग 66 लोग गिरफ्तार हुए। उसी क्रम में फरवरी में भी 3 मुकदमे दर्ज हुए जिसमें 9 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। साइबर आसूचना के आधार पर अन्य जितने भी फ्रॉड करने वाले उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है। उनपे पुलिस लगातार दबिश देकर उनपे मुकदमे की कार्रवाई करती रहेगी। इसके अतिरिक्त पीड़ितों के साथ में जो साइबर फ्रॉड हो रहा है उसमें तुरंत अकाउंट होल्ड और उसके बाद में रिवर्ट कराने की प्रक्रिया भी पुलिस लगातार नियंत्रित करती रहेगी। इसमें किस तरह आपने बताया हर थाने में एक कांस्टेबल से उनको ट्रेन किया गया, फिर अच्छी कार्रवाई देखने को मिली। जब ये साइबर शील्ड का अभियान पुलिस मुख्यालय के स्तर पर पूरे राज्य भर में चलाया गया तो चूंकि इससे पहले जो साइबर यूनिट थी वो डीसीपी कार्यालय में ही अवस्थित थी। ऐसे में कई बार ये होता है कि कोई पीड़ित व्यक्ति है वो कम पढ़ा लिखा है या वो डिजिटली इतना लिटरेट नहीं है, वो सबसे पहले लोकल थाने में ही जाता है। जब तक वो डीसीपी कार्यालय आता है तब तक वो अकाउंट या तो उन अकाउंट से फ्रॉड के अकाउंट से निकल चुका होता है जिससे उसको राहत नहीं मिल पाती। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हर थाना स्तर पर एक एक कांस्टेबल को चयन करके उनकी डीसीपी कार्यालय में ट्रेनिंग सुनिश्चित कराएगी और उनको हमारी साइबर टीम और बाहर के साइबर विशेषज्ञों से प्रशिक्षित कराया गया और उनको थाने पे ही स्थापित किया गया ताकि कोई भी पीड़ित अगर थाने पे भी जाता है तो उसकी हैंडलिंग भी उसी संजीदगी से हो। इसी क्रम में फरवरी माह के जब हम आंकड़े देखते हैं तो उसी का असर ये रहा कि जनवरी माह से भी अधिक हमें फरवरी में पीड़ितों को हम सहायता या उनको राहत देने में सफल रहे। इसमें सर कि कुछ लोग एक युवक का गाड़ियों से पीछा कर रहे हैं, उसके बाद में मारपीट की उसके साथ में, इसी क्रम में उसकी हत्या कारित हुई। उसके बाद में परिजनों की रिपोर्ट पे हत्या का मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया। मृतक था उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। आसपास के जितने सीसीटीवी फुटेज थे उनको पुलिस ने खंगालना शुरू किया और मौके के जितने भी गवाह थे उनसे पुलिस ने पूछताछ आरंभ की। जितने भी संदिग्ध आरोपी थे उनकी तलाश के लिए पुलिस ने जगह जगह दबिशें दी। इसी क्रम में अभी 4 लोगों को अभी डिटेन किया जिनको बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया जाएगा। जिनको डिटेन किया गया उसमें रामलाल, मोनिका, सुआलाल और कजोड़मल, इनको भी डिटेन किया गया। अभी तक के जो पूछताछ और अनुसंधान के क्रम में जो तथ्य सामने आया है उसमें जो मृतक था वो इसी अपनी जो बहन है उसी घर में जहां उसकी शादी हुई उसी घर में ये खुद गया था, जहां लव मैरिज की थी। इस बात से भी ससुराल पक्ष में हल्की नाराजगी थी। मुख्य विवाद जो उस दिन के तथ्यों से वह आसपास के लोग थे उनसे जो सामने आया उसमें यह था कि 30,000 रुपए की कोई लेन देन की बात थी, जिसमें 13,000 रुपए का लेन देन उसी दिन पीड़ित पक्ष ने उनको कर दिया था। जिसमें बाकी बचे हुए लेन देन को लेकर दूसरा पक्ष इतना अग्रेसिव हो जाता है कि वो गाड़ियों से पहले पीड़ित का पीछा करता है, उसके बाद में उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारता है, उसके बाद में उसके साथ में खेत में मारपीट जैसी घटना होती है और उसके बाद में उसकी हत्या कारित हो जाती है। इसी क्रम में हमने अभी 4 लोगों को डिटेन किया है जिनको बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया जाएगा। अन्य जितने भी आरोपी हैं वो अनुसंधान के क्रम में उनका पता किया जाएगा और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। चक्कर में ही हाँ।